जो तुमसे रूठ कर चली गई है उसका इतना इंतजार, और जो तुम्हारे साथ बचपन से है उसकी जरा भी परवाह नहीं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है जलाल। आप यहाँ क्या कर रहे हैं जलाल? जोधा बेगम का इंतजार। हम मानते हैं जलाल कि जोधा बेगम से मिलने के लिए आप बहुत बेकरार हैं, और हमें भी इस खबर से बेहद खुशी मिली, लेकिन इस तरह इंतजार करने से जोधा बेगम जल्दी तो नहीं आ जाएंगी ना? हम बचा फरमाती हैं रुकैया, लेकिन क्या करें, इस दिल पर हमारा जोर नहीं है। ना किसी से बात करने का मन कर रहा है, ना ही आराम करने का मन कर रहा है। अगर हमारे दिल में सिर्फ एक तमन्ना है तो वो है कि जल्द से जल्द जोधा बेगम के दीदार हो। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। जोधा बेगम अब आगरा से चंद कोस के फासले पर हैं। उनका काफिला चेतलखेड़ा तक आ पहुंचा है। कल दोपहर तक वो आगरा में मौजूद रहेंगी। सुभान अल्लाह, इस खुशखबरी के लिए ये तुम्हारा इनाम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मानसी, प्रणाम काका सा। बुआ सा कैसी हैं? कुशल मंगल है। प्रणाम बुआ सा। खुश रहो। मान सिंह, आप यहाँ? हाँ बुआ सा, हम आपकी अगवानी के लिए आए हैं। अब यहाँ से आगरा तक हम आपको लेकर जाएंगे। आज रात विश्राम का प्रबंध कर दिया गया है। कल सूर्योदय होते ही हम आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे। आइए बुआ सा। यकीन नहीं होता हुजूर, जोधा बेगम की आने की तैयारी ऐसी चल रही है जैसे ईद आ गई हो। हम सब देख चुके हैं, सब जानते हैं। तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ और अपना काम करो। जाओ यहां से। क्या बात है आदम, आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। तो और क्या कर रहे हैं अमीजान? इतना बड़ा जश्न तो बड़े से बड़ा सूबा फतेह करने पर भी नहीं हुआ। जलाल पागल हो गया है। सल्तनत के बड़े से बड़े सूबेदारों को जोधा बेगम की अगुवाई में लगा दिया। आपने इतनी मेहनत की, इतना खतरा मोल लिया, इतनी साजिशें की, क्या फायदा हुआ? जोधा बेगम फिर से एक बार इस महल में आएंगी, वो भी पूरे शान से, और हम उनके सामने सर झुकाकर सलाम करते रह जाएंगे। ये हमारी शिकस्त है अमीजान, शिकस्त। शिकस्त हमारी नहीं, मुगल सल्तनत की हो रही है आदम खान। मुगल सल्तनत अपने अंजाम की ओर बढ़ रही है। हम देख रहे हैं, जिस मुगल सल्तनत ने अपने परचम के नीचे पूरे हिंदुस्तान को खड़ा कर दिया था, वो आज एक हिंदू शहजादी के आंचल में पनाह ले रही है। जिस मुगल सल्तनत ने पूरे राजवंशी कौम को अपने सामने झुका दिया था, आज वो एक हिंदू बेगम के सामने अपना सर झुका रही है। जलाल की सल्तनत अब हिंदुओं की सल्तनत बन के रह जाएगी, और हमारी कौम अपनी सल्तनत में गुलामी करती नजर आएगी। ये हमारे जीते जी कभी नहीं होगा अम्मीजान। आप इसे रोक भी नहीं सकते। क्या आपने नहीं देखा? आपकी आंखों के सामने राजा भारमल और शहजादे भगवान दास को मनसबदार बना दिया गया। मान सिंह को भी दरबार में खास जगह दे दी गई। मुगल सल्तनत के गद्दार तेजवंत और शिवानी को रिहा कर दिया गया। उन्हें भी अहम ओहदा दिया गया। और अब ये तोडरमल खजाने और तिजारत जैसे अहम महकमे संभाल रहा है, और आप आदम खान किसी को भी रोक नहीं पाए। बस देखते रहे। आप ही कुछ बताइए, अब क्या करना चाहिए हमें? बाजू काटने से दरख्त नहीं मिटता। दरख्त को मिटाना है तो उसकी जड़ों तक चाहिए। जड़ों को काट दीजिए। उन सारे लोगों को जलाल से दूर कर दीजिए जो आगे चलकर जलाल के दिमाग से खेल सकते हैं।
उनको दूर कर दीजिए, उनको काट दीजिए। मान सिंह, तोडरमल, राधिका, बेगम जोधा, इनको सबसे पहले जलाल से दूर कर दीजिए। और फिलहाल सबसे खतरनाक हमारे लिए कोई है तो वो है अदका। आदाब शहंशाह। आइए सलीमा बेगम। हमें तो लगा था शहंशाह कि जैसे जैसे जोधा बेगम करीब आएंगी आपका सुकून बढ़ेगा, मगर लगता है कि जैसे शहंशाह की बेचैनियां बढ़ती जा रही हैं। सही कहा आपने सलीमा बेगम। सलीमा बेगम, ये रात हमारी जिंदगी की सबसे लंबी रात बनने वाली है। ना जाने कब ये रात गुजरेगी, कब सूरज निकलेगा और कब जोधा बेगम का नूर आगरा के दरवाजे पर दस्तक देगा। जब आपने इतना इंतजार किया है शहंशाह, तो एक रात का और सही, क्योंकि कल ना केवल आगरा में बल्कि आपकी और जोधा बेगम की जिंदगी में भी एक नई जिंदगी का सूरज दमकेगा। सलीमा बेगम, क्योंकि आप एक औरत हैं तो आप इस बात को बेहतर तरीके से समझेंगी, इसलिए हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कल जब हम जोधा बेगम से मुखातिब होंगे तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे पेश आना चाहिए, हमें उन्हें क्या कहना चाहिए। हमें अचंभा होता है शहंशाह सोच सोचकर कि क्या आप वही शहंशाह हैं जिनके बारे में दुश्मनों के सोचकर पसीने छूट जाते हैं, जिनके आज खुद अपनी बेगम का सामना करने से पसीने आ रहे हैं। सलीमा बेगम, हमने आज तक जमीन की बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन ये पहली बार दिल का मामला है। हमें जरा भी अंदाजा नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। हम बहुत अनाड़ी हैं इस मामले में। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है शहंशाह, क्योंकि मोहब्बत की अपनी एक अलग जुबान होती है जो बेजुबान होते हुए भी सब कह जाती है। आप जानते हैं, मोहब्बत में जब दो दिल जुड़ते हैं तो बिना कुछ कहे आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, एक दूसरे की बातें समझते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी और जोधा बेगम के साथ ऐसा ही होगा। शुक्रिया सलीमा बेगम, हमें हौसला देने के लिए शुक्रिया। अब हमें लगता है कि आपको आराम फरमाना चाहिए। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। शबा खैर। आप आराम फरमाए सलीमा बेगम, क्योंकि हमें कहाँ नींद आने वाली है। आखिर इस लंबी रात का खात्मा हो गया आगरा से। जोधा का नूर वापस आगरा लौट आया है। शहंशाह कहाँ है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।